टू माय न्यू ब्लॉग और पवार्स ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम नए विषय पर बात करेंगे और चर्चा का विषय होगा पलायन, जो उत्तराखंड की एक गंभीर समस्या बना हुआ है। और ये अभी से नहीं, पहले से ही गंभीर समस्या बनी हुई है। और पलायन का मुख्य कारण क्या है? रोजगार, चिकित्सा, स्कूल, सड़कें जैसे मूलभूत आवश्यकताएं और सुख सुविधाएं, इनका न होने के कारण लोग पलायन करते हैं। वहीं मैं बात करूं दूसरी ओर हिमाचल जैसे प्रदेश की, तो वहाँ पर पलायन की मात्रा कम है, लेकिन वो भी एक पहाड़ है और वहाँ पे लोगों ने खेतीबाड़ी की, रोजगार के संसाधन उत्पन्न करे, रिसोर्स खोले, होटल खोले, रेस्टोरेंट खोले और आज वो पर्यटक स्थल बन चुका। और कहीं ना कहीं लोग पर्यटन के जरिए वहाँ घूमने जाते हैं और वो उनका आर्थिक इकोनॉमी का संसाधन है पर्यटन वहाँ का। वही हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में लोग जाते हैं लेकिन सीजनेबल जाते हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि एक 12 मंथ ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ पर पॉपुलेशन का ना होना, लोगों का ना होना। वहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं, वरिष्ठ लोग ही रहते हैं वहाँ पर। और जो यंग होते हैं वो शहरों की तरह रोजगार के लिए प्लान कर देते हैं, कोई शिक्षा के लिए, अलग अलग अपनी जो जिसकी ज़रूरत होती है उसके लिए प्लान कर लेते हैं। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि वही सरकार कुछ नहीं करती, सरकार इन्वेस्ट नहीं करती, तो सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है कि सरकार इन्वेस्ट किसके लिए करे। जब वहाँ लोग हैं ही नहीं, वहाँ लोग रुके, तो सरकार सोचे ना। वहाँ पे लोग होते हैं 60+, वहाँ पे यंग जनरेशन होती नहीं, तो लोग किसके लिए करें? वो सरकार किसके लिए करे? स्कूल भी बनवाएगी तो वहाँ बच्चे नहीं मिलते, चिकित्सा के लिए भी वहाँ पे लोग नहीं हैं। अब धीरे धीरे चलो सरकार तो अपने इन्वेस्ट कर रही है, पर लोगों का होना भी तो ज़रूरी है ना। और जब लोग ही नहीं होंगे तो किसके लिए किया जाएगा, किसके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा? दूसरा, अगर वहाँ पे लोग रहना भी चाहते हैं और स्वरोजगार करना चाहते हो, स्वरोजगार के बहुत माध्यम है। आप डेयरी फार्मिंग कर लो, आप गॉट फार्मिंग कर लो, आप पोल्ट्री कर लो, फिश फार्मिंग कर लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, लघु उद्योग कर लो, कुटीर उद्योग कर लो, अचार बना लो, अलग अलग चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं। पर लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, बच्चा जवान हुआ तो वो भी शहरों की तरफ भागता है, लड़की जवान हुई तो उसकी शादी भी करनी है तो शहरों की तरफ करनी है। लेकिन लोग वहाँ पर अपने पैर नहीं जमा रहे हैं। और यही कारण है कि आज पहाड़ों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। कोविड का समय था, देश में कोविड आया तो लोग पहाड़ों की ओर भागे। फिर पहाड़ों के लोग किस बहुत से लोगों ने स्वरोजगार किया, तो लोग वहाँ पर कुछ कुछ को तो लगा, कुछ कुछ वहाँ डट गए और उन्हें लगा कि हाँ स्वरोजगार ठीक है। अब रिवर्स प्लान लोगों ने किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जब लोग पहाड़ों में होंगे तो ही तो कुछ होगा पहाड़ों का, तभी तो। अब मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप पहाड़ों के लिए कुछ सोचे, तो हमें पहाड़ों के लिए कुछ करना है। आपकी थिंकिंग ये तो बनाए कि हाँ भाई हमें उस धरती पे सोना उगाना है। आप ये तो सोचें, पहाड़ों के लिए कुछ करोगे तभी तो प्लान रुकेगा। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि लोग स्वरोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं, लोग धीरे धीरे पहाड़ों की ओर मूव हो रहे हैं, रिवर्स प्लान हो रहा है, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे ही कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आप करो, अपनी अपनी धरती को चलाओ, अपनी जिस धरती पे सोना उगाओ उस धरती पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी अपनी ज़मीन है, अपनी खेती बाड़ी, अपने हिसाब से उसमें काम करो। अब शहरों में तो क्या आपको छोटी कम कम ज़मीन होती है, उसमें ही आपको सर्वाइव। लेकिन गाँव में तो आपकी बहुत ज़मीन है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। सरकार आपको सब्सिडी देती है अगर आप कुछ करना भी चाहो तो। और सब्सिडी भी नहीं भी देती है सरकार, तो मैं ये कहूँगा तो आप छोटा व्यवसाय करें। और जब आप करोगे, जब आपको समझ आने लगेगा, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी वही करेगी, तो वो व्यवसाय में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपकी थिंकिंग है ना नौकरी करनी, नौकरी आप नौकर बनोगे तो फिर आप मालिक बनने के लिए सोचोगे कि नहीं भाई हमें मालिक बनना है। हम नौकर किसी की नौकरी से बढ़िया अपने लिए ग्रोथ करेंगे, अपने प्रदेश के लिए ग्रोथ करेंगे, अपने प्रदेश को डेवलप करेंगे, जहाँ हम जन्मे उसको डेवलप करेंगे। पर थिंकिंग अलग ही है, सोच का नज़रिया अलग है कि पहाड़ है और पहाड़ों से सिर्फ प्लान 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 ही सुनने को मिलता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों को अपने प्रदेश के लिए कुछ सोचना चाहिए कि इसको विकसित कैसे किया, इसको विकास कैसे किया जाए। क्योंकि जब लोग होंगे तो ही विकास होगा, बगैर लोगों का तो शायद जानवरों का ही विकास होगा। और आज के समय में जब वहाँ पे लोग नहीं हैं तो सिर्फ जानवर ही हैं। और जो कुछ लोग भी हैं वो जानवरों से ही परेशान हैं। और सरकार करे तो करे क्या, क्योंकि लोग इतने हैं नहीं। अब भाई
अगर अच्छे स्कूल तो भी तो तभी खुलेंगे ना जब वहाँ लोग होंगे। सरकार इन्वेस्ट किसके लिए करेगी? अपने लिए करेगी क्या? पैसा भी तो कुछ क्या 10 लोगों के लिए क्या बहुत बड़ा स्कूल तो सरकार खोलेगी नहीं। फिर तो वो अब लोगों को लगा हाँ पॉपुलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग ही भाई स्कूल भी खुलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बजट भी आता है। उद्योग छोटे-छोटे जब लोग होंगे तो उद्योग भी खुलेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा इन्वेस्टर। पर जहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ पर फिर ना इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, ना गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी और कोई भी इस मुद्दे को की तरफ नहीं जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि पलायन को कोशिश यही की जाए कि अपने प्रदेश के लिए कुछ किया जाए, अपने प्रदेश को डेवलप किया जाए। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अपने मातृभूमि, अपने प्रदेश के लिए कुछ सोचें और कुछ हमेशा कुछ करने के लिए सोचें। धन्यवाद।